जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम बैक टू द ड्रॉ सीरीज। हम लोग आपका जीएस का रिवीजन यहाँ पे करवा रहे हैं और अभी जो मैं बात कर रहा हूँ दैट इज़ ऑन ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। सो ओवरऑल मैंने 7 सेशन जो इसके ऊपर ले लिए हैं एंड दिस इज़ द 8th सेशन इन विच मैं आपके साथ जो है 20 क्वेश्चंस रखने वाला हूँ ऑन ज्योग्राफी एंड ऑन द टॉपिक ऑफ एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन। सो गाइज आई होप आपको ये सीरीज़ जो है अच्छी लग रही है और आपका रिवीजन जो है हो रहा है एंड आई एम होपिंग कि आप जो है इस क्वेश्चन को खुद भी अटेम्प्ट कर रहे हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन रियलाइज कि आपका कितना स्कोर चल रहा है गाइज। सो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि आपकी एचएस की और नायब तहसीलदार की जो है डेट्स आ चुकी हैं। सो गाइज राइट नाउ दिस इज द टाइम कि आपको जो अपना फुल कंसंट्रेशन से फुल जो है अपना पोटेंशियल निकालना है बाहर और अच्छे से पढ़ाई करके इस पेपर को देना है एंड आई एम होपिंग कि ये ड्रॉ सीरीज आपको इस चीज़ में हेल्प कर रही होगी। सो फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने अपने मॉक्स में एक्यूरेसी नहीं देखी है तो आप जाओ, एप्लीकेशन में बहुत सारे मॉक्स पड़े हुए हैं, इवन फ्री मॉक्स पड़े हुए हैं, आप उनको जाके अपनी एक्यूरेसी को चेक कर सकते हो। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू डिवाइस अ बेटर स्ट्रैटेजी कि आप किस तरह से अपने एचएस पेपर में या अपने प्रीलिम्स के एनटी के पेपर में बैठने वाले हो गाइस। चलिए, सो आज का टॉपिक जो है दैट विल बी ऑन एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन। सो इसके ऊपर मैं जो है टोटल 20 क्वेश्चंस लेने वाला हूं। सो आई होप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज दी एचएस इज कंसर्न। सो एग्रीकल्चर के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इरीगेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। सो हम लोग डिटेल में जो है इन क्वेश्चन को करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप। कोई भी क्रॉप उगाने के लिए सॉइल का प्रिपरेशन जो है पहला स्टेप होता है। विच ऑफ द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क जो है वो क्या होता है? सॉइल को टर्न करना एंड सॉइल को लूज करना, जिसे हम लोग बेसिकली प्लॉइंग बोलते हैं। ठीक है जी। सो इसके प्लॉइंग के क्या एडवांटेज होते हैं? नंबर 1, इट अलाउज रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। लूज सॉइल जो है वो रूट्स को इजीली ब्रीथ करने में हेल्प करती है। लूज इन सॉइल जो है वो माइक्रोब्स एंड जो यहाँ पे अर्थवॉर्म्स होते हैं इनकी ग्रोथ में भी हेल्प करती है। सो इनमें से कौन से जो है स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है। वीडियो पॉज करो, अपना आंसर बताओ। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सो सारे के सारे जो भी है हम लोग प्लॉइंग करते हैं इसीलिए ताकि जो एयर है, जो सॉइल है वो जो है एरिएट हो जाए, वहाँ पे जो है माइक्रोब्स का जो है माइक्रोब जो है वो उनका ग्रोथ हो जाए सो दैट यहाँ पे जो है न्यूट्रिएंट्स फ्लो हो एंड फाइनली जो है क्या हो सकता है यहाँ पे कि रूट्स को जो है बेटर पेनिट्रेशन का मौका मिलता है। सो तीनों ही चीज़ें जो है बिल्कुल सही हैं गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसेशन रीजन का क्वेश्चन है। इरीगेशन इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस होती है कॉन्स्टेंटली जैसे हम लोग नॉर्थ टू साउथ जाते हैं और रीजन क्या दिया हुआ है कि डेक्कन जो है यहाँ पे हार्ड रॉक स्ट्रक्चर देखने में मिलता है, इस करके जो है यहाँ पे इरीगेशन इंटेंसिटी कंपैरेटिवली कम है। सो आपको जो है इसका आंसर बताना है। अगेन वीडियो पॉज करो, आंसर बताओ। सो द करेक्ट आंसर इज A इज इनकरेक्ट एंड R इज करेक्ट। ठीक है जी। सो नो डाउट डेक्कन में जो है हार्ड रॉक्स होने के कारण यहाँ पे बेसिकली मतलब हार्ड रॉक स्ट्रक्चर देखने में मिलता है एज कम्पेयर टू नदर इंडिया। बट इसका मतलब ये नहीं कि इरीगेशन इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, नॉर्थ में कम है और नॉर्थ से जो है साउथ में कम हो जाती है। मैटर ऑफ फैक्ट साउथ में जो है वन ऑफ द मोस्ट इरीगेशन इंटेंस एरियाज आपको देखने में मिलता है। जैसे पूरा का पूरा जो कावेरी बेसिन है, तमिलनाडु वाला रीजन है, वहाँ पे बहुत सारी जो है इरीगेशन इंटेंसिटी देखने में मिलती है। सो दिस इज रॉन्ग बट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है जी। सो ये आपका जो है आंसर होना चाहिए। बड़े ध्यान से इन क्वेश्चन को करना है सेशन रीजन वालों को अगर आते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। टैंक इरीगेशन जो है वो साउथ इंडिया में क्यों ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है एज कंपेयर टू कैनाल्स एंड वेल्स? सो इट इज, पहला स्टेटमेंट देखिए कि पहला जो है इट इज डिफिकल्ट टू डिग कैनाल्स एंड वेल्स ड्यू टू अनड्यूलेटिंग रिलीफ एंड हार्ड रॉक स्ट्रक्चर। सेकंड जो है लो पर्कुलेशन ऑफ रेन वाटर ड्यू टू हार्ड रॉक स्ट्रक्चर। मेनी रिवर इन साउथ इंडिया आर सीजनल इन नेचर एंड पॉपुलेशन एग्रीकल्चर फील्ड जो है वो स्कैटर्ड होते हैं जहाँ पे कैनाल इरीगेशन ज़्यादा इकोनॉमिकली वायबल हो जाता है। तो आपको इनमें से जो है करेक्ट आंसर बताना है। वीडियो पॉज करो, अपना जो है ऑप्शन को चेक करो एंड करेक्ट आंसर दो यहाँ पे। सो करेक्ट आंसर इज इट इज़ ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल सही जी, ऑल ऑफ द अबव है। सारे के सारे जो हैं दे आर इन्फ्लुएंसिंग कि भाई साउथ इंडिया एंड स्पेशली डेक्कन इंडिया में हम लोग क्या देखें, कैनाल फॉर्म ऑफ इरीगेशन देखते हैं, इसी करके देखते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, पेयर और क्रॉप जो है वो स्टेट्स के साथ करेक्टली मैच्ड है। ठीक, करेक्टली ध्यान रखना है, करेक्ट और इनकरेक्ट के बीच में ध्यान रखना है अपने को। ज्वार राजस्थान, राइस वेस्ट बंगाल, व्हीट उत्तर प्रदेश। तो इनमें से जो है आपको करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है। वीडियो पॉज करो, अपना आंसर दो। सो द करेक्ट आंसर इज 2 and 3 ओनली। ठीक है जी। सो 2 and 3 सी आपका ऑप्शन है इसका। क्यों? राइस जो है ज्वार जो है वो इट इज़ नॉट इन राजस्थान, मैक्सिमम इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन महाराष्ट्र। ठीक है जी। राइस जो है मैक्सिमम प्रोड्यूस्ड इन वेस्ट बंगाल, व्हीट जो है इट इज़ इन उत्तर प्रदेश।
सो ये जो है आपका करेक्ट मैचिंग है और पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, इनमें से कौन सी कंडीशन जो है इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ कॉटन। सो कॉटन के ऊपर बहुत बारी क्वेश्चन आया हुआ है, एचएस में भी आया हुआ है, यूपीएससी में भी आया हुआ है। सो कॉटन हम लोग जो है काफ़ी अच्छे से देख लेते हैं कि कॉटन के लिए कौन सी कंडीशन अच्छी होती है। नंबर 1, फ्रॉस्ट फ्री डेज होने चाहिए, ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए, रेड और येलो सॉइल्स का प्रेजेंस होना चाहिए, मिनिमम रेनफॉल जो है 150 से 200 सेंटीमीटर की चाहिए और लो टेम्परेचर कंडीशन चाहिए। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपके लिए सही है? वीडियो पॉज करो, ऑप्शन चेक करो एंड इसका आंसर दो। द करेक्ट आंसर इज इट इज 1 ओनली। ठीक है जी। सो 1 ओनली, बाकी सारे ऑप्शन जो है वो आपके गलत हैं। फ्रॉस्ट फ्री और ब्राइट सनशाइन कंडीशन चाहिए, ब्लैक सॉइल जो है दे आर कंसिडर्ड बेटर बिकॉज रेड और येलो सॉइल स्लाइटली एसिडिक होती है, कॉटन अच्छा नहीं होता है यहाँ पे। देन मिनिमम रेनफॉल जो है 50 से 100 सेंटीमीटर ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए होती। और टेम्परेचर कंडीशन जो है आपकी हाई टेम्परेचर कंडीशन चाहिए बिकॉज इट्स अ ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ठीक है जी। सो ये आपके जो है कंडीशंस हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो राजस्थान जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का इंडिया के अंदर। सेकंड इज कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का वर्ल्ड में। एंड थर्ड इज इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर है पल्सेस का। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है? वीडियो पॉज करो अपना, यहाँ पे फटाफट से आंसर दो। सो आंसर इज इट इज़ 2 and 3। सो गाइज इट इज़ नॉट राजस्थान, इट इज़ मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है मैक्सिमम आपके पल्सेस प्रोड्यूस कर रहा है। इसके अलावा इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का, अराउंड 24 to 25% जो है वर्ल्ड की प्रोडक्शन इंडिया के अंदर होती है। और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, अराउंड 27% जो है कंज्यूम करता है। सो गाइज ये दोनों स्टेटमेंट जो है अपनी सही हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टी एंड कॉफ़ी प्रोडक्शन। सो टी को जो है इट रिक्वायर्स अराउंड 150 to 300 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। अरेबिका एंड रोबस्टा जो है वो कॉफ़ी की वैरायटीज है जो कि इंडिया में प्रोड्यूस की जाती हैं। एंड तमिलनाडु जो है वो दोनों चाय और कॉफ़ी दोनों चीज़ें प्रोड्यूस करता है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है? वीडियो पॉज करो, अपना आंसर दो। सो द आंसर इज अगेन ऑल ऑफ द अबव। सो तमिलनाडु जो है बिल्कुल सही, बाकी दोनों तो आपको पता होंगी, बट तमिलनाडु जो है वो दोनों टी और कॉफ़ी प्रोडक्शन करता है। नीलगिरीज में बहुत ज़्यादा कॉफ़ी भी प्रोड्यूस की जाती है एज वेल एज चाय भी प्रोड्यूस की जाती है। सो ये जो है आपके दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं। सो ऑल ऑफ द अबव, तीनों के तीनों जो है बेसिकली बिल्कुल सही आपके ऑप्शन हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आते हैं हम लोग। कंसिडर व्हाट आर दी एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस दैट डिफरेंशिएट प्रोडक्शन ऑफ वीट और राइस इन इंडिया। वीट और राइस में क्या एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं ये आपको बतानी है। सो वीट जो है इट थ्राइव्स वेल ऑन सॉइल्स विच हैव हाईएस्ट वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, जिसमें पानी की होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे वीट मिलता है आपको। एंड राइस जो है वो वेल ड्रेन्ड सॉइल्स में मिलता है। वीट को जो है मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, जबकि मॉडरेट टेम्परेचर हाई रेनफॉल चाहिए, जबकि राइस को जो है हाई टेम्परेचर एंड कंपैरेटिवली लो रेनफॉल चाहिए। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो वीडियो पॉज करो, अपना आंसर दो। आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव। सो गाइज ये जो है बिल्कुल स्टेटमेंट एक दूसरे के उल्ट लिखी हुई है। वीट को जो है वो क्या होती है, वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती हैं और लोअर रेनफॉल चाहिए होती है एज कंपेयर टू राइस, जिसको जो है हाई रिटेंशन सॉइल्स चाहिए होती हैं, वाटर रिटेंशन सॉइल चाहिए होती हैं और हाइयर जो है रेनफॉल चाहिए होती है। ठीक है जी, तभी इसको हम लोग स्वैम्प वैरायटी या स्वैम्प क्रॉप भी बोलते हैं या फिर आपका जो है वेटलैंड क्रॉप भी बोल देते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि द क्वेश्चन इज ऑन मिलेट। ठीक है, सो मिलेट जो है, मिलेट क्रॉप जो है वो बाकी सीरियल से फेवर क्यों की जाती है? ए, बिकॉज उसका लॉन्गर ग्रोइंग सीजन होता है और वो मॉइस्चर स्ट्रेस को इजीली सह सकती है। बी, ये जो है बोथ फॉडर एंड फूड क्रॉप के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और लो कॉस्ट होती हैं बाकी सीरियल से। और वाटर यूज एफिशिएंसी जो है इनकी काफ़ी अच्छी होती है हाई टेम्परेचर कंडीशंस में। तो वीडियो पॉज करो, फटाफट से अपने ऑप्शन देखो, आंसर बताओ इसका। सो द आंसर हेयर इज 2 and 3। सो बी 2 and 3 इसका आंसर है। पहली स्टेटमेंट आपकी गलत है, इसका ग्रोइंग सीजन लॉन्ग नहीं होता, इट इज़ शॉर्ट। कंपैरेटिवली ये 60 से 90 दिनों के बीच में जो है वो तैयार हो जाती है, 2 से 3 महीने में तैयार हो जाती है। पानी बहुत कम चाहिए, अगर कम मॉइस्चर है, एक बारिश की झड़ी भी लग गई तो आपकी जो मिलेट की क्रॉप्स हैं वो तैयार हो जाती हैं। फॉडर की तरह भी इस्तेमाल होती हैं, क्रॉप फूड की तरह भी इस्तेमाल की जाती हैं और वाटर यूज एफिशिएंसी में काफ़ी अच्छी होती है। तो ड्राई एरियाज में, सेमी एरिड एरियाज में इनको उगाया जाता है गाइस। ठीक है जी, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम लोग। क्रॉप रोटेशन जो है इनमें से क्या चीज़ होती है? मतलब कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन्स, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन डिफरेंट फील्ड्स,
ग्रोइंग अल्टरनेटिव क्रॉप्स इन अल्टरनेटिव रोज इन अ सेम फील्ड। तो इनमें से कौन सा जो है क्रॉप रोटेशन होता है? सो वीडियो पॉज करो, अपना ऑप्शन देखो, आंसर बताओ इसका। सो द आंसर इज 1 and 3, C 1 and 3, ठीक है जी। सो डिफरेंट क्रॉप्स को डिफरेंट फील्ड्स में उगाएंगे हम लोग, तो ये क्रॉप रोटेशन जो है नहीं होता है। जबकि जो अल्टरनेटिव जिसे हम रो क्रॉपिंग या स्ट्रिप क्रॉपिंग बोल देते हैं लास्ट में, जो हमने आपको ऑप्शन दिया है, ये जो है एक सब पार्ट है क्रॉप रोटेशन का ही। ओके जी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। हम लोग देखते हैं कि इंडिया में क्रॉपिंग सीजन जो होते हैं राबी, खारिफ और जायद सीजन होते हैं। इनके बारे में आप ये स्टेटमेंट देखिए। जायद सीजन जो है वो विंटर के स्टार्टिंग में लगाया जाता है और समर में हार्वेस्ट किया जाता है। खारिफ जो है मानसून के ऑनसेट पे लगाया जाता है। ग्राम मस्टर्ड जो है वो राबी क्रॉप्स हैं और राबी क्रॉप जो है वो इरिगेशन के बिना नहीं ग्रो की जा सकती हैं। तो इनमें से आपको जो है करेक्ट ऑप्शन बताना है। वीडियो पॉज करो, अपना आंसर बताओ यहाँ पे। सो द करेक्ट आंसर इज 2 and 3 ओनली, ठीक है जी। सो जायद क्रॉप को जो है स्टार्ट ऑफ विंटर पे नहीं, स्टार्ट ऑफ समर पे लगाया जाता है। इट्स अ शॉर्ट सीजन, समर के बीच में जो है इसे हम लोग सो भी करते हैं, रीप भी कर लेते हैं। खारिफ जो है हम मानसून के ऑनसेट में जनरली जून के आसपास में लगाई जाती हैं। ग्राम मस्टर्ड राबी क्रॉप्स है, बिल्कुल सही। बट राबी क्रॉप जो है उनके लिए इरीगेशन काफ़ी अच्छा माना जाता है अगर इरीगेशन मिल जाए तो। बट अगर इरीगेशन ना भी मिले तब भी जो है राबी क्रॉप्स उगाई जा सकती है। मैटर ऑफ फैक्ट मोस्टली जो ड्राई एरियाज होते हैं, जैसे हम लोग पहाड़ों में देखते हैं, जो भी राबी क्रॉप्स हम लोग उगाते हैं वो जो है हम लोग रेन फेड ही उगाते हैं, उनको इरीगेशन की ज़्यादा जरूरत नहीं चाहिए होती है। ओके, एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लांटेशन ऑफ रबर क्रॉप। सो रबर क्रॉप के बारे में बात करिए। इट इज grown in tropical subtropical areas. It is grown in northeast region as well as South India, and India is leading producer of rubber in the world, one of the leading producer, ठीक है जी। सो स्टेटमेंट्स आपको बड़ी ध्यान से पढ़नी है। करेक्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है आपने। वीडियो पॉज करो, करेक्ट आंसर बताओ। सो द करेक्ट आंसर इज इट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है जी। अब यहाँ पे ट्रिकी क्या है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल आपको पता है रबर की प्रोडक्शन में हम लोग हमेशा तीसरे चौथे पांचवें स्थान में होते ही होते हैं, ठीक है जी। साउथ ईस्ट एशियन नेशन जैसे कि थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, आपका जो मलेशिया हो गया, ये जो है जल्दी फर्स्ट में आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में आते हैं। हम लोग फोर्थ या फिफ्थ में आपको देखने को मिल जाते हैं गाइस, ठीक है जी। बट ये ऑप्शन आपका कि नॉर्थ ईस्ट में भी उगाया जाता है, तो हाँ बेसिकली 2010 से हम लोग यहाँ पे गारो हिल्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रबर उगा रहे हैं और काफ़ी अच्छे से रबर जो है यहाँ पे उगाया जा रहा है। इसकी बहुत सारी केस स्टडीज आपको मिल भी जाएंगी। सो आंसर जो है आपका क्या है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूसेज ऑफ यूरिया, ठीक है। सो यूरिया वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग यूरिया, और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंडिया में। सो एक्सेसिव यूज़ ऑफ यूरिया जो है वो क्लाइमेट चेंज इनकरेज करता है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ यूरिया जो है वो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन क्रिएट करता है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ यूरिया जो है वो क्रॉप के अंदर सक्लेंस जो है वो बढ़ा देता है, क्रॉप्स की जो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी उसे बढ़ा देता है, जिसके कारण क्रॉप में जो है डिजीज, पेस्ट या फिर पानी की लॉजिंग होने का जो है खतरा हो जाता है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी सही है? सो वीडियो पॉज करो, अपना आंसर लिखो फटाफट से। सो द राइट आंसर इज इट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। जो सारे के सारे जो है वो एक्सेसिव यूरिया के जो है प्रॉब्लम्स है। सो अगर हम बहुत ज़्यादा यूरिया यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होता है, जब डीनाइट्रिफिकेशन होता है सॉइल में, तो उससे क्या होता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड्स होती हैं, और बहुत सारी जो है अमोनिया है, इस तरह की गैसेज निकलती है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट रखती हैं और क्लाइमेट चेंज करती हैं, ठीक है जी। इसके अलावा ग्राउंड वाटर में जब वो मिक्स होता है यूरिया, तो उससे बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो सकती है। एंड फाइनली क्रॉप सक्लेंस जो है, पानी का जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होता है क्रॉप का, वो इंक्रीज हो जाता है, तो ये भी जो है प्रॉब्लम रहती है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। उत्तर प्रदेश जो है वो मैक्सिमम इरीगेटेड एरिया रखता है इंडिया के अंदर। पंजाब जो है उसका इरीगेशन जो है मैक्सिमम है। राइस जो है वो मैक्सिमम इरीगेशन परसेंटेज रखता है इंडिया के अंदर, और पल्सेस जो है वो लीस्ट इरीगेशन परसेंटेज रखता है इंडिया के अंदर। तो इसमें से जो है कौन से स्टेटमेंट सही है? वीडियो पॉज करो, अपना आंसर दो यहाँ पे फटाफट। सो आंसर इज इट इज़ 1, 2 and 4 ए ऑप्शन, ठीक है जी। सो उत्तर प्रदेश बिल्कुल मैक्सिमम इरीगेटेड एरिया है पूरे इंडिया में। सबसे ज़्यादा इरीगेशन का एरिया जो है उत्तर प्रदेश में मिलता है। पंजाब में परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा इरीगेशन एरिया देखने में मिलता है, अराउंड 92% के आसपास में है। राइस का मैक्सिमम इरीगेशन परसेंटेज नहीं है, मैक्सिमम इरीगेटेड एरिया जरूर है, बट परसेंटेज के मामले में इट इज़ वॉट, इट इज़ शुगर केन। एंड जो पल्सेज हैं, इट इज़ लीस्ट इरीगेटेड क्रॉप्स इन दी इंडिया, तो दिस इज़ बिल्कुल सही, अराउंड 16% के आसपास
पास में है, ठीक है, रेन फेड क्रॉप ही मानते हैं हम इसको। सो ये जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट दिए हुए हैं और रिवर दिए हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन से जो है सही है। दुलहुस्ती, चिनाब, पंचेत, दामोदर, राणा प्रताप सागर, चंबल, ककरापरा, दिस इज इन तप्ती। तो आप बताओ कि इनमें से कौन से जो है रिवर वाटर प्रोजेक्ट जो है या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो रिवर किस रिवर के ऊपर लगे हैं। स्टेटमेंट देखो, आंसर दो अपना। आंसर इज it is 1, 2, 3 and 4, so all of them are right। दुलहस्ती चिनाब में है, पंचेत जो है वो दामोदर नदी में मिलता है, राणा प्रताप चंबल एंड ककरापारा जो है दिस इज इन तप्ती रिवर, ठीक है जी। सो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है देख के चले जाना पक्का, कौन सी रिवर में कौन से मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सो कृषि सिंचाई योजना में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। इट्स अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसमें 100% ग्रांट जो है नॉर्थ ईस्टर्न हिली स्टेट्स को दी जाती है। एम जो है इसका कल्टीवेशन एरिया को एश्योर्ड इरिगेशन के अंदर लाना है, उसकी एक्सपेंशन करना है, और इट इंक्रीजेस इट्स एम टू इन्हांस द एडॉप्शन ऑफ प्रिसीशन इरिगेशन वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज। इसको भी जो है ये बेसिकली इसका एम है, ठीक है जी। सो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। वीडियो पॉज करो, अपना आंसर दो फटाफट। आंसर इज बिल्कुल सही जी, आंसर इज 2 and 3। सो पहला स्टेटमेंट गलत है आपका। इट इज़ अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बट 100% जो है ग्रांट नहीं मिलती इसमें नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स को। इसमें 90-10 का रेशो रहता है, ठीक है। सो 90% ग्रांट मिलती है, 10% जो हिल स्टेट्स को खुद डालना होता है। अगेन रेस्ट ऑफ इट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। कल्टिवेशन एरिया बढ़ाना है, इरीगेशन के अंदर हर खेत में पानी एंड वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज लेके आनी है, ठीक है जी। मोर क्रॉप पर ड्रॉप, तो ये जो है हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। जीरो टिलेज का जो है क्या एडवांटेज होते हैं। सोइंग ऑफ व्हीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग ऑफ रेसिड्यू ऑफ द प्रीवियस क्रॉप, ठीक है जी। पिछली क्रॉप को जलाए बिना हम लोग व्हीट को सो कर सकते हैं। यहाँ पे जो है नर्सरी की जो प्लांटेशन है वो हम लोग करने जरूरी नहीं, डायरेक्ट हम लोग पैडी प्लांट कर सकते हैं वेट सॉइल में। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो है की जा सकती है इन दी सॉइल। तो वीडियो पॉज करो, अपना आंसर तो यहाँ पे आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सो सारे के सारे जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। यूपीएससी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो जीरो टिलेज जो है एक इम्पॉर्टेंट तरीका है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बन जो आपकी जो हम लोग क्रॉप बर्निंग है, स्टबल बर्निंग है, उसको रोक सकते हैं। इससे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी होता है, क्योंकि जो पुरानी क्रॉप होती है वो क्या है, वो बेसिकली कार्बन है और धीरे धीरे सॉइल के अंदर चली जाती है, तो कार्बन सिक्वेस्चर होता है, ठीक है जी। इसमें हम लोग को जो है बर्न जलाना नहीं होता प्रीवियस क्रॉप को, और हम लोग डायरेक्टली प्लांटिंग कर सकते हैं। जो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर। सो फर्टिगेशन में क्या है, कंट्रोलिंग द एल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल। रॉक फॉस्फेट्स और ऑल द अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन टू प्लांट्स इज पॉसिबल। एंड केमिकल न्यूट्रिएंट जो है उनका लीचिंग को भी हम लोग रोक सकते हैं। तो फर्टिगेशन बेसिकली क्या होता है, हम लोग जब ड्रिप इरीगेशन करते हैं, ड्रिप इरीगेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है उसी पाइप्स के थ्रू जो है हम लोग केमिकल्स या फिर फर्टिलाइजर्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज फर्टिगेशन, इरीगेशन के साथ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, ठीक है जी। सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, वीडियो पॉज करो, अपना आंसर दो। सो डिफिकल्ट क्वेश्चन, आंसर इज 1, 3 and 4। सेकंड वाला जो है गलत है। रॉक फॉस्फेट, जनरली जो है फॉस्फेटिक मिनरल्स या फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर हम लोग पानी के साथ मिक्स नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो है प्रेसिपिटेट कर जाते हैं और पाइप्स चोक हो जाती हैं। तो हम लोग फॉस्फेटिक मिनरल्स के अलावा बाकी सब चीज़ें इसमें डाल लेते हैं, और बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ये जो है एल्कलिनिटी को कंट्रोल करने का काम आता है। इससे जो है हम लोग न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवा सकते हैं, और केमिकल जो न्यूट्रिएंट्स है जो हम लोग वैसे स्प्रे करेंगे तो लीच होने का खतरा रहता है, इसको हम लोग यहाँ पे रोक सकते हैं, ठीक है जी। सो यूपीएससी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर आते हैं। कंसिडर विद रेफरेंस टू कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया पिछले कुछ सालों में, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एरिया ऑफ राइस कल्टीवेशन जो है वो हाईएस्ट है हमारे देश में। एरिया ऑफ कल्टीवेशन ऑफ ज्वार जो है वो ऑयल सीड से ज़्यादा है। कॉटन कल्टीवेशन का जो है शुगर केन से एरिया ज़्यादा है, और शुगर केन का एरिया कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं, ठीक है जी। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, वीडियो पॉज करो, आंसर दो अपना। सो द करेक्ट आंसर इज 1 and 3 ओनली। सो पहला बिल्कुल सही है। ऑलमोस्ट 40% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया जो है वो राइस को डेडिकेटेड है हमारा। ज्वार जो है इट इज़ ऑयल सीड जो है वो ज्वार से ज़्यादा उगाए जाते हैं। शुगर केन जो है ऑब्वियसली क्रॉप जो कॉटन है क्रैश क्रॉप्स में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है आफ्टर शुगर केन, आफ्टर कॉटन इज फर्स्ट एंड देन शुगर केन। एंड फाइनली शुगर केन का एरिया जो है वो डिक्रीज नहीं हो रहा, वो इंक्रीज हो रहा है, विच इज़ कॉजिंग लॉट ऑफ ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम्स, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग
लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस टेक्नोलॉजी, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में चल रही थी। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस जो है, इसमें कोई भी नर्सरी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती है और ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत नहीं होती है। ये जो है 40 से 50% पानी बचा सकता है। इसमें जो है लेबर कॉस्ट, सोइंग की जो लेबर कॉस्ट होती है, जो सोइंग करना होता है उसका जो है लेबर कॉस्ट कम लगता है और वीड कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? वीडियो पॉज करो, आंसर तो अपना। सो द करेक्ट आंसर इज, इट इज़ 1 and 3, B 1 and 3 ओनली। ठीक है जी। सो 40-50% सेविंग नहीं होता है, अराउंड 15% के आसपास है, मैक्सिमम 15 से 20% सेविंग आपको देखने में मिलता है पानी का। सो ये ऑप्शन गलत है आपका। इसमें कोई ट्रांसप्लांटेशन, नर्सरी से ट्रांसप्लांटेशन नहीं करनी होती, डायरेक्ट सीडिंग करते हैं हम लोग टिलर्स के थ्रू। सो ये भी बिल्कुल सही है। लेबर कॉस्ट जो है यहाँ पे कंपैरेटिवली कम लगती हैं, क्योंकि आपको प्लांटेशन निकाल के देन दोबारा जो है डालनी नहीं होती, ट्रांसप्लांटेशन नहीं करना होता, तो उसमें हमको लेबर की जरूरत नहीं लगती है। तो ये बिल्कुल सही है। वीड का प्रॉब्लम जो है इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग पानी यहाँ पे खड़ा नहीं करते हैं खेत के ऊपर, पानी खड़ा नहीं करेंगे तो यहाँ पे वीड ग्रोथ का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है। ठीक है जी। सो ये जो है आपके 20 क्वेश्चंस हो गए। सो दैट वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये क्वेश्चंस आपको जो है समझ में आए और थोड़ा सा जो है आपको अपने लेवल पता चला होगा प्रिपरेशन का। सो दैट इज़ इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, देन आई विल बी कमिंग विद द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। टिल दैट टाइम, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।